क्लास 11 ये इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का है। इससे पहले हमने जितना भी वीडियो किए थे वो सब्स्टिट्यूशन का टाइप था। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि हम लोगों का मुख्य इंटीग्रेशन में 3 ही टाइप है। पहला था सब्स्टिट्यूशन, जिसका हम लोग इतना दिन से किए थे। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, जिसका मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। याद रखिएगा, ये एक दिन में ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन का भी बहुत टाइप से टेक्निक्स है, वो बताना आज मैं बेसिक बता दूँ, जिससे तुम लोग एटलीस्ट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आने लगेगा तुम लोग को, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन था, सब्स्टिट्यूशन था, और एक और है बाई पार्ट्स। ये मुख्य 3 पार्ट है और इसी से रिलेटेड और भी स्पेशल सम्स है, वो करने से तुम्हारा इंटीग्रेशन समाप्त। और इंटीग्रेशन के बाद हम लोग जो करने वाले हैं वो चैप्टर डिफरेंशिएशन पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं, जिससे हम लोग का कैलकुलस का जो 44 मार्क्स का है पार्ट, वो हम लोग का ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम लोग को पार्ट सी जो पार्ट है, में जैसे मतलब इजी पार्ट है 20 मार्क्स का, वो हम लोग का ऑलरेडी हुआ है। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई हम लोग को, तो लगभग समझ रहे हो। यहाँ पे 20, वहाँ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जो पार्ट है वो 20 मार्क्स का होता है। 20-40 है, ये अगर 40-44 मार्क्स का हो गया तो 80% मार्क्स हम लोग कवर अप हो जाएगा। तो हम लोग इसका ये इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद, अगर आप लोग का मन करे बाई पार्ट्स नहीं सीखना है, हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, आप लोग कर सकते हैं। हमको सेंड कर दीजिएगा, उसका हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज सीखते हैं इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन का। बहुत ध्यान सुनिएगा कैसे होता है ये वाला। तो जैसे मान लो सबसे में इजीएस्ट सम्स चुना चाहिए। यहाँ पे ना ये जो सम्स है ना, किस टाइप का सम्स है उस पर निर्भर करता है कैसा कैसा टाइप बनेगा ये वाला। ये ऐसा बनाएगा ना, कुछ डिफरेंट बनेगा ना, कैसा बनेगा, ये बहुत निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, ये कैसा है उस हिसाब से ये बनेगा, ठीक है। फिलहाल मैं सबसे ईजीएस्ट वन लिया हूँ। ईजीएस्ट वन कैसे समझते, ईजी वन है, देखोगे अगर नीचे में अगर इसको ना मल्टीप्लाई करो तो एक्चुअली ये जो है ना, ये नीचे वाला जो है ये एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रह रहा है, इसका हाईएस्ट पावर 2 हो रहा है, ठीक है। जबकि ऊपर में जो हाईएस्ट पावर है वो एक्स के पावर 1 है। तो ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ऊपर वाला का पावर लेस है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस नॉर्मल फॉर्मेट में हम लोग करते हैं। अब ये फॉर्मेट सब बहुत कुछ फॉर्मेट है इसका, ध्यान रखने का बस। अब ये अगर तुम लोग आज जो मैं करा रहा हूँ अगर ये सीख गए, उसके बाद सिर्फ टाइप्स ऑफ ट्रिक्स सब समझना होगा, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वो सीखना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा सारा टाइप एंड ट्रिक का सम्स कैसे किया गया है, नहीं किया। जैसे सुनोगे बस समझ में आ जाएगा, पर मेन ये है सम्स, ठीक है। तो देखो कैसे किए, और ये सबको ही बहुत इंपॉर्टेंट, सबको सीख लेना ही वाला। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे तोड़ा हुआ है। अब एक और बात, ज़रूरी नहीं इंटीग्रेशन में अगर ऐसा सम से तो मैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से ही करूँगा। अगर मेरा मन करे मैं दूसरा कोई टाइप से लगा सकता हूँ, लगा सकते हो, लगा लेना, ठीक है। ये भी टाइप सीख के रखो, ठीक है। 2x+1 कभी कभी देखना मेंशन रहता है क्वेश्चन में कि डू दिस बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, वहाँ पर लिखा रहेगा बगल में, तो तुम लोग और कोई दूसरा मेथड नहीं कर सकते हो। पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारा दिमाग, जब हम लोग बहुत सीखते सीखते बहुत सारा वे सीख जाते हैं तो हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ओके। और उसका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। 2x+1 बाई x+1 टू x-2 ये कैसे हुआ, ये नॉर्मल मेथड क्या हुआ। हम लोग पहले इस पूरे को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे a बाई दिस प्लस b बाई दिस, देखो ये वाला। अब ये मत बोलना कि सर इसमें तो कुछ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एग्जाम्पल देखे कुछ और है। मैं तुम लोग को पहले बता दे रहा हूँ, इसका बहुत सारा फॉर्मेट होता है। कभी ए बी सी देखोगे, कभी डी कभी देखोगे, कभी कुछ देखोगे, कभी कुछ देखोगे, बहुत सारा फॉर्मेट होता है इसका। ईजिएस्ट वाला बता रहे, सबसे ईजिएस्ट वन, ओके। तो क्या करना है, ये अब ये समझ गए ईजिएस्ट वन क्या है, समझोगे। ऊपर में पावर कम रहेगा देन नीचे वाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स हो रहा है। ये नॉर्मल सबसे कैसे लिखना है, ए बाई दिस प्लस बी बाई दिस, खत्म। अगर ये तीसरा भी रहता है ना तो हम लोग प्लस सी बाई वो जो लिख, मान लो यहाँ पे एक्स प्लस 3 रहता तो प्लस सी बाई एक्स प्लस 3 लिख देते। समझ में आ गया। तो हम लोग स्टार्ट करें ए बाई ए प्लस बी, ये इक्वल टू ये हो गया। अब क्या इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ये इक्वल टू, इसको ना एलसीएम वाला सिस्टम कर लो, ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 टू एक्स माइनस 2, ये लिख लिए ऐसे करके हम लोग। अब ये देखो, अगर ये और ये तो कट जाएगा ना, अगर इधर उधर काटा कुटी करोगे है ना, ये उधर जाता है तो कटेगा ही ऑटोमेटिकली, ये गया। तो पूरा पूरी क्या रहा, ये ऊपर वाला पोर्शन और ये वाला ऊपर वाला पोर्शन। देखो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन इज इक्वल टू ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, लिख लिए। अब क्या बात है, देखो यहाँ तक करने के बाद ना तो मैक्सिमम तुम कर लिया। अब क्या करना है तुम लोग, तुमको यहाँ रखना है ए कैसे निकलेगा, बी कैसे निकलेगा। अब ए कैसे निकलेगा, बी कैसे निकलेगा, अब इसका भी बहुत सारा फॉर्मेट है निकालने का। मैं 2-3 फॉर्मेट तो बता ही सकता हूँ आराम से। फिलहाल मैं अभी पहले एक फॉर्मेट बताता हूँ, ये चलो आज दोनों बता दूंगा, 2 बता दूंगा आज।
पहला सबसे इजीएस्ट वन, कैसे समझेंगे, कैसे ये निकलेगा कैसे भी निकलेगा, ध्यान रखना। ये देख लो, ये जो इससे तुम्हें हिंट मिल जाएगा कि क्या एक्स में कुछ बैठाना पड़ेगा तुम लोग को। ये तुम्हारा मन कुछ भी बैठा लो, ये बताएंगे बाद में भी हम, पर फिलहाल जो फर्स्ट स्टेप को बता रहे हो वो देखो। वो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, ये जो एक्स माइनस टू है ना, इक्वल टू मन में जीरो कर लेते हो। तो एक्स माइनस टू इक्वल टू का जीरो करोगे तो एक्स वैल्यू क्या आएगा, एक्स वैल्यू आएगा ना टू। समझ में आ रहा है? तो यहां से मैं निकाल लिया एक्स वैल्यू टू। उसी तरह मैं क्या किया, यहां से निकाल लिया एक्स का वैल्यू, समझ लो ना, ये इक्वल टू को जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -1 आ जाएगा, राइट। उसी तरह अगर सी करके रहता तो वहां से भी मुझे एक्स का पार्ट रहता तो एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, तो एक्स का वैल्यू -3 आ जाता। तो जो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो सब लिखना है यहाँ पे। अब क्या करना है, एक बार ये वाला वैल्यू जो है सारे में बैठाना, ठीक है। एक बार ये जो वैल्यू वो सारे में बैठाना, तो मैं यहाँ पे करके रखा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। और प्लीज मेरे को ना इन्फॉर्म जरूर करना कि समझ में आया कि कुछ भी नहीं घुसा, ठीक है। मैं आज ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा ही करूँगा, पर यही अगर समझ में आएगा तो मेरा मैक्सिमम खत्म हो गया, ठीक है। और बाद में टाइप एंड ट्रिक्स बताना होगा। तो एक्स अगर टू में पूरा बैठाए तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स में बैठाएंगे तो 2 × 2 4 + 1 ये 5 आ गया। यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो 2 - 2 0 हो गया, तो 0 × 2 है तो 0 हो गया। और यहाँ बैठाए तो 2 + 1 3b हो गया, देखो यहाँ पे। एंड दस वी गेट द वैल्यू ऑफ बी। समझ में क्या बोला था, ये स्टेप में हम लोग क्या करना पड़ता है, ए एंड बी का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो मेरा बी का वैल्यू निकल गया यहाँ से, समझ में आ गया बात। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्स का वैल्यू जो -1 है ना, वो भी चिपका दूंगा इस पूरे में एक बार। तो अगर -1 यहाँ पे चिपका होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × -1 -2 + 1, समझ लो -1 आएगा। तो यहाँ बैठाओगे -1 तो ये -3a, और यहाँ बैठाओगे तो ये 0 बन जाएगा। तुम एक बात नोटिस किए, यहाँ से एक बार जब यूज़ किया तो ये 0 बन गया था, एक बार ये यूज़ किया तो ये 0 बन गया, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आया ए का वैल्यू 1/3, ये समझ में आ गया, ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, ये समझे बात। अब यही जो ए एंड बी निकालने का है, इसको एक और एक टेक्निक से भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं जैसे हम किए वैसे ही करना। मैं सबसे ईजी वाला बताना चाहता हूँ हमेशा, बहुत वे है, हम लोग अपने मन से भी कुछ नंबर ले सकते हैं, जो भी डालो, जैसे एक तो कट के हटा दे, जैसे कुछ भी सोचो, ठीक है। मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये अभी याद रखो, हम लोग क्या कि यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से निकालिए, इजीएस्ट वन है मेरा, मैं अपने से ये चेक किया, वहाँ से करके करने से हो जाए, इजीली हो जा रहा है, ठीक है। तो ए भी जब निकल गया, अब क्या करें, अब क्वेश्चन देखो, हम लोग ये पूरा को a/this + b/this लिख दिए थे, ठीक है। तो यही चीज़ को हम लोग को अभी यहाँ पे बैठाना, नया से लिखना है। देखो क्वेश्चन पूरा देखो, ये क्वेश्चन था, इसको a/this, तो हम लोग यहाँ पे a/this लिख दिए, और यही को b/this है तो b का वैल्यू जो था वो /this लिख दिया, हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे 1/3 बाहर लिखा के ये 1/x + 1 को अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो log x + 1 आता है, ठीक है। और ये 5/3 बाहर में 1/x - 2 को अगर इंटीग्रेशन करोगे तो log x - 2 आता है, और कुछ नहीं आता, +c, दैट्स इट। ये हो गया इसका आंसर, समझ में आया बात। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, पर तुम लोग कमेंट करके बता देना हम लोग हमको कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। हो सके तो इस टाइप का जितना सम से प्लीज़ सेंड करो। मैं थक चुका हूँ तुम लोग को बोलते बोलते, पर तुम लोग नहीं सेंड कर रहे हो, नहीं सेंड कर रहे हो, तुम लोग खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो तुम लोग कितना बड़ा मुसीबत में फंसोगे। कुछ नहीं तो एटलीस्ट 4-5 तो सम्स करो, ऐसा टाइप का जो सम्स इजी वाला मैं बता दिया, कैसे इजी समझोगे। नहीं, ये नीचे का देखोगे पावर ज़्यादा रहेगा, देखो x² आएगा इंटू करने से, यहाँ पर हाईएस्ट पावर x² 2 आएगा, यहाँ x है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसा टाइप का जो सम्स है वो कर लो। अगर 3 टाइप का रहे तो अगर लगे तुमसे नहीं हो तो जो जिसमें 2 टाइप का वही करो ना बस खाली, ठीक है। 2 सम्स करो, ऐसे टाइप का 1 सम्स करो, 2 सम्स करो, उतने ही करो, भेज दो कि हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, हाँ ये तुम लोग को समझ में आ गया। तुम लोग भेज ही नहीं रहे हो, ना ही हमको कमेंट कर रहे हो कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, मैं बता रहा था यहाँ पे ये करने का बहुत सा फॉर्मेट होता है, और फिर एक झंझट है यहाँ से ए बी निकालने का। तो अब ए बी निकालने का और भी बहुत सारा मेथड है, मैं बोला था 3 में से बताऊंगा, तो ये तो एक मेथड था यहाँ से निकालने का। एक मेथड और है, वो क्या है, तुमको क्या ना कंपेयर करना दोनों तरफ को। अब बोलो ये कैसे होता है सर, देखिए कैसे, थोड़ा सा बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट दिन बताना, नेक्स्ट दिन बता दूंगा फिर से। क्या करना है, इसको बड़ा इंटू कर लेना है ऐसे, 2x मैं छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। 2x + 1 = ax - 2a + bx + b। तो अब यहाँ से देखो x वाले फॉर्मेट में कौन कौन है, ये है, ये तीनों x के फॉर्मेट में। तो 2 = a + b ऐसे लिख सकते हैं ना, समझ लो, कंपेयर कर रही है, 2x है, ये ax है, bx है। तो अगर a + b x लिखोगे, यहाँ पे 2x x गया,
ए प्लस बी का वैल्यू 2, समझे बात कैसे आया? वही था नंबर, ये इसमें एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है, तो इन लोगों को एक साथ रखो। ये 1 इक्वल्स टू -2a प्लस बी, ये समझे बात? अब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इन लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे अगर, तुमको ए निकल जाएगा और बी भी निकल जाएगा। तुम समझे बात? तो ये जो मैं बोल रहा था ना, यहाँ तक करने, ये को यहाँ से ये जो है फॉर्मेट, यहाँ तक ये इसी ऐसे करने में 2-3 फॉर्मेट दिखेगा तुमको, 2-3 बहुत सारा फॉर्मेट दिखेगा। और फिर जब यहाँ तक आ गए, पहुँच गए, फिर यहाँ से ए बी निकालने का झंझट है, वो करने का 2-3 फॉर्मेट है। ये एक फॉर्मेट था, ये एक फॉर्मेट है, और एक फॉर्मेट बताऊंगा मैं तुम लोग को बाद में कभी। करने के बाद जब ये सब ए भी निकल जाता है, और फिर हम लोग बैठाते हैं अपने जगह में और फिर ये इंडिकेशन कर लेते हैं। यहाँ से ये जो पार्ट है वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया। समझ में आ गया तो 2-3 सम्स कर लेना, मेरे को कमेंट करना समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद।